हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम एचटेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टीजीटी साइंस के रहेंगे, राइट। सो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कोलॉइड नहीं है, राइट। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि देखो मिल्क में भी वाटर और आपके मिल्क पार्टिकल्स है, बटर में भी है, स्मोक में डस्ट पार्टिकल्स और गैस हो गया, राइट। शुगर सॉल्यूशन में नहीं है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें शुगर कंप्लीटली पानी में डिजोल्व हो जाती है बिना डिस्पर्स्ड फेस बनाए। विच सेपरेशन टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। देखो एसीटोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, राइट। तो वॉलेटाइल होने की वजह से ये पहले इवापोरेट हो जाएगा और वाटर बाद में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, राइट, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट है। द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या होगा। देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, ठीक है, और सॉरी 16 यहाँ पे रहेगा। मॉलिक्यूलर मास जो रहता है आपका 16, राइट। बट अगर हम 2 मोल्स की बात करें तो 2 मोल्स यहाँ पर रहेंगे 1 मोल जो रहेगा, 2 मोल जो रहेगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 32 विच इज 64 ग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट साइज का है, क्लोरीन, आर्गन का, कैल्शियम या पोटाशियम। तो कैल्शियम जो है इसमें सबसे छोटा साइज है। छोटा साइज इसलिए क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज हाईएस्ट है, ठीक है, और कैल्शियम के पास इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, राइट। और ये फार भी है न्यूक्लियस से। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास करते हैं फॉइल के बीच में से। तो क्यों पास करते हैं, क्योंकि एटम सॉलिड है या फिर एटम न्यूट्रल है, एटम्स में एम्प्टी स्पेस है। ऐसा आपने देखा होगा कि उसमें एनसीईआरटी की बुक में ऐसे बनाया हुआ है। तो कुछ पार्टिकल्स इसमें से ऐसे पास कर जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, बहुत ही थोड़े, क्योंकि ये बताया था क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। इनमें से कौन सी गैस डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगी। तो देखो जिन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं HCl को, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन निकलेगी, राइट। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का विद 40% सल्फर एंड ऑक्सीजन 60%, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करें तो सल्फर एंड ऑक्सीजन 40/32 ये निकलेगा 1.25, ये मैंने निकाला है सल्फर का, राइट। और ऑक्सीजन का देखें तो 60/10 जो दिया गया है ना परसेंटेज उसको ऊपर रखा है, राइट। और 32 क्या है, सल्फर का मास है। ऐसे ही यहाँ पर आएगा 16, 60/16 3.75, तो इसकी रेशियो आएगी 1:2। तो इसके अकॉर्डिंगली SO2 इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर ना ऐसा रहता है कि कंबशन भी हो रहा है और मेल्ट भी कर रही है वैक्स। तो कंबशन क्या है, केमिकल चेंज। मेल्ट होना क्या है, फिजिकल चेंज। ग्लास का टूटना, कांच तो कांच ही रहेगा, फिजिकल, ये भी फिजिकल, रिवर्सिबल है, ये भी फिजिकल। तो करेक्ट आंसर इज बर्निंग ऑफ कैंडल। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करती है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो O2 ही होगा, राइट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज करती है अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा पाना। मोलारिटी है सॉल्यूशन की 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml। मोलर मास निकालना है तो मोल्स कितने हैं, 58.5, ठीक है। और अगर हम देखें इसको 500 से देखें तो इसका लगभग लगभग आंसर 2 मोल आएगा। आप प्लीज़ इसको करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन सा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, विच इज़ आयरन, ठीक है। सोडियम तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम बबल्स बना देता है, पोटाशियम भी रिएक्टिव है। इनमें से कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। न्यूट्रल की बात करें तो 7, 0 to 6.9 की बात करें तो एसिडिक, ये आपका बेसिक, और 1 अगेन एसिडिक। तो करेक्ट है 7। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हीट अगर हमने एब्जॉर्ब करानी है तो हमें आइस को मेल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आइस ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तभी वो मेल्ट हुई। नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज, तो कैसे निकालेंगे, 36/18 विच कम्स टू 2 मोल। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा है, इसके अंदर एसिडिक एसिड जो है वो एज कम्पेयर टू अदर्स वीक है, विच इज CH3COOH, HCl is hydrochloric, H2SO4 is your sulfuric and nitric acid is HNO3। अमोनिया मॉलिक्यूल बहुत बार पूछा गया है पेपर में, दैट इज पिरामिडल, पिरामिडल शेप बनाता है, एंड यहाँ पे H ऐसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर NH3। नेक्स्ट इज विच आइसोटोप इज यूज इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के अंदर कौन सा आइसोटोप यूज होता है, कार्बन डेटिंग इज मीन्स डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, उसके लिए यूज होता है कार्बन-14। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में अगर हम बात करें द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज, वो हमेशा ट्वाइस होगा दैट ऑफ एनोड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड पे, राइट, इन डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 16, 16 किसका होता है, सल्फर का। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।